Friends, welcome you all to Civil Social, and now we are preparing and seeing the outlay of the budget, which is Uttar Pradesh budget 2026-27। जैसा कि हम सब ने देखा था कि एक बहुत सोशलिस्ट बजट है और बहुत मज़ा आने वाला है इस बार के बजट को कवर करने में। हालांकि थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है क्योंकि यूपी का बजट है, तो हम सबको थोड़ा सा फैक्चुअली अपने आप को सीजन रखते हुए उसके बाद इसको करना है। ठीक है, तो पहले मेजर फोकस एरियाज हम सब देख लेते हैं। सबसे बड़ा मेजर फोकस एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट ही रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन एंड रूरल लाइवलीहुड ये ज़्यादा फोकस रखते हुए। अच्छा, जिस साल चुनाव होता है उस साल ये पॉपुलिस्ट स्कीम्स आती हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमारा बर्डन बढ़ गया है, क्योंकि एजुकेशन एंड यूथ स्किल बिल्डिंग पे भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पे हुआ है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर पे हुआ है, टेक्नोलॉजिकल पुश हुआ है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये रखा हुआ है एआई एंड आईटी इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है। यूजुअली ये सिर्फ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में रखा जाता है, बट इस बार अलग से एआई एंड आईटी का मेंशन है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर अपग्रेड्स तो ये तो होता ही है। टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट मेन फोकस एरिया है इस बार, सो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। और सबसे पहले हम सब देखेंगे कि जो क्या है बजट एलोकेशन का प्रायोरिटी लिस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट जो स्पेंडिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर जो गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को गया है, क्योंकि ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इज़ द विजुअल थिंग, वो टेंजिबल एसेट है, तो हमको दिखता है, जिसकी वजह से चुनाव का इम्पैक्ट रहेगा। सो इस वजह से गवर्नमेंट इस तरीके से करती है। ठीक है, बट हमें चुनाव के सेंट्रिक से नहीं देखना है, हमें अपने सेंट्रिक से देखना है कि हमें किस तरीके से इसको एग्जाम्स में इनकलकेट करना है। And the education has got approx 12.4%, agriculture and life sectors almost 9%, and health and medical expenditures approx 6%। अच्छा, एंड ये अप्रॉक्स डेटा है, ये अप्रॉक्स है, इसको करेक्ट मत मान लेना है, ये अप्रॉक्स, ठीक है, एस्टिमेटेड अप्रॉक्स होता है। हालांकि ये पूछता नहीं है, बट ये प्रायोरिटी लिस्ट में पूछता है कि किसका सबसे ज़्यादा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे एजुकेशन है, थर्ड एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर्स है, हेल्थ एंड मेडिकेशन ये फोर्थ पे आ गया, सोशल वेलफेयर फिफ्थ पे आ गया, टेक एंड इनोवेशन सिक्स्थ हो गया। ठीक है, ये प्रायोरिटी लिस्ट है, एंड देर आर सो मेनी अदर्स, बट दीज आर दी टॉप मोस्ट सिक्स। ठीक है, सो ऐसे करना है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोड्स एंड ब्रिजेस का अलोन का एलोकेशन हुआ है वो 34,468 करोड़ रुपीज़ हुआ है, सिर्फ रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए हुआ है। बाकी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का 27,000 हुआ है। एजुकेशन अप्रोक्स 12.4% है, जिसमें हायर एजुकेशन और स्किल सेंटर्स इंक्लूडेड रहेंगे। एग्रीकल्चरल 9% है, जिसमें फार्मिंग सपोर्ट होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, अलाइड सेक्टर्स होगा, ये सारी चीज़ इंक्लूड रहेगी। अलाइड सेक्टर्स में जैसे डेयरी फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर ये सब आते हैं। ठीक है, अलाइड सेक्टर्स में। अच्छा, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज अप्रॉक्स 6% रहा है, जो मेजर एलोकेशन हेल्थ मिशन पे गया है, मेडिकल एजुकेशन पे गया है, फैसिलिटीज़ पे गया है। मेडिकल एजुकेशन एक इस समय काफ़ी इनोवेटिव एरिया है, जो गवर्नमेंट भारत सरकार के निर्देशानुसार कर रही है। एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स आर ऑल्सो देयर, स्मॉलर शेयर कंपेरेटिवली, बट ठीक है। हमको काफ़ी सारा जो IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पुश दिया है अप्रॉक्स 2059 करोड़ रुपीज़ का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ब्यौरा है, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे इसको तो क्वेश्चन हमारे काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और है जो बजट समरी पेश करती है गवर्नमेंट, तो वो बजट का जो समरी है वो ये है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2026-27 ये बजट समरी जो है, बजट का सार, ये यूपी गवर्नमेंट पेश करती है, तो इस तरीके से वो पेश करती है। एंड इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे राजस्व बजट है, राजकोषीय घाटा है, बट इसको देख के ना मेरा ही थोड़ा सा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, तो मैं स्टूडेंट्स को क्या ही कहूँगा। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है इसको थोड़ा सा एक समराइज वे में, एक अच्छे फ्लो चार्ट में एंड इंग्लिश टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को जो दिक्कत होती है UPPCS में वो यही होती है कि इसमें आंकड़े बहुत हिंदी में होते हैं। सो मैंने कुछ इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कुछ इसको सरल करने की कोशिश की है, लाइक दिस वन। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा, ये मैंने कोशिश किया है कि बजट समरी 2026-27 को, इसको जो जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट इस साल जो 26-27 में है, ये 72,000 7,28,928 इस तरीके से। ये कैपिटल नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स आर समवट 1,19,000। ठीक है,
टोटल रिसिप्ट हो गया है 8,48,000। अच्छा, दे आर इन क्रोर्स, दे आर इन क्रोर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, दे आर इन क्रोर्स। थोड़ा सा फैक्चुअल रहेगा, मैंने कहा था, तो उसको थोड़ा सा हमको देखना है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ गया, ये प्रीवियस बजट का है, ठीक है, ये एस्टिमेटेड प्रीवियस बजट का है, अभी एक्चुअल आ गया, ये एस्टिमेटेड रहता है, ये री एस्टिमेटेड होता है, एंड ये अगेन एस्टिमेटेड रहता है। तो हमें जो अभी का एस्टिमेटेड याद होना चाहिए और री एस्टिमेटेड प्रीवियस ईयर्स का याद होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अप्रॉक्स याद कर लेंगे, जैसे 7.1 कर लिया, 9.1 कर लिया, इस तरीके से अप्रॉक्स में याद करना, ठीक है। रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट हमारा डाउन गया है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हमारा डाउन गया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। प्राइमरी डेफिसिट इतना आया है, प्राइमरी डेफिसिट जो हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल देते हैं और बोरिंग्स को निकाल देते हैं, उसको ये प्राइमरी डेफिसिट माना जाता है। तो हमको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ये जो फैक्ट्स हैं इसको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग बैक टू आवर टॉपिक। सो जो ओवरऑल बजट नंबर्स हम पहले देख लेते हैं। 9.3 लाख करोड़ का मैसिव आउटले बजट आया है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा फैक्चुअली हमको देखते रहना है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज़ें रखी हैं ताकि मेमोराइज करने में आसान हो जाए, और प्लस इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछता भी नहीं है। सो 9.13 लाख करोड़ का आउटले टोटल बजट हुआ है। 12.2% से 12.9% का इंक्रीज इस बार बढ़ोतरी में इंक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा, 19.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये डेटा ध्यान रखना है, इट्स कोटेबल डेटा, ठीक है, इसको कोट करने में बहुत अच्छा होता है। फिजिकल डेफिसिट अराउंड 3% हमारा चला गया है, 3%, जो कि विद इन द लिमिट्स है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई राज्यों का सरप्लस हो जाता है। 27,000 करोड़ रुपीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन को, अर्बन वर्क्स को 26,514 करोड़ रुपीज़ हो गए। 7,750 करोड़ रुपीज़ न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए गए हैं। अयोध्या डेवलपमेंट इस समय कोर एरिया में रहा है, तो 100 करोड़ रुपीज़ अयोध्या डेवलपमेंट को गए हैं। एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट में आप 10,888 करोड़ रुपीज़ फॉर एग्रीकल्चरल ओनली गया है, ठीक है। अच्छा, सोलर पंप्स, इसको याद रखना, सोलर पंप्स, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा पूछता है, तो 637.84 करोड़ रुपीज़ सोलर पंप्स को गए हैं, ठीक है। ये अलाइड सेक्टर्स में ही आता है, एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स में ही आएगा। 25,500 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट में गए हैं, और रूरल डेवलपमेंट एक ऑब्वियसली हमारा होता है फार्मर पोर्टफोलियोज के लिए, जो हमारा 75,000 करोड़ रुपीज़, 75 करोड़ रुपीज़ ओनली, ठीक है। ये जो ट्रैक्टर्स और फार्मर्स को जो भी अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके लिए ये अलॉटमेंट होता है, ठीक है, ₹75 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो कि हमने देखा है कि अभी अप्रॉक्स 6% है वो, तो ये मेडिकल एजुकेशन को एक मैसिव अलॉटमेंट हुआ है, क्योंकि न्यू इनोवेशन आ रहा है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा अलॉटमेंट इसको किया गया है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को 8,641 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। अच्छा, स्मार्ट डिवाइसेस जो कि ये इनबिल्ट होगा जिसमें, उसको 2,374 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को आ गया है 18,620 करोड़ रुपीज़ वेलफेयर स्कीम्स को दिए गए। विमेन पेंशन देख रहे हैं, विमेन पेंशन अगेन डिपॉपुलेशन स्कीम, ठीक है, और जो कि एक बर्डन बनता है हमारे ऊपर। बट देन ऑल्सो हमारा बजट, चूँकि अभी जो बजट डेफिसिट हमारा जो जा रहा है, फिजिकल डेफिसिट, वो विद इन द लिमिट्स है, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। 3,500 करोड़ रुपीज़ इसका गया है। 400 करोड़ रुपये कन्या सुमंगला योजना को गया है, 400 करोड़ रुपये कन्या सुमंगला योजना को चला गया है। IT AI एंड इनोवेशन, ये एक जो अलग से सेक्टर इस बार रखा गया है। दिस इज़ द मैसिव आउटले ऑफ 2,059 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अच्छा, UPAI मिशन में ही, जो कि R&D में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो 2,225 करोड़ रुपीज़ की एक मैसिव इन्वेस्टमेंट जा रही है हमारी। अच्छा, दे आर पोर्टेबल डेटा, इनको रिमेंबर करना है, ठीक है, ऐसे नहीं, इसको छोड़ नहीं देना है हमको, याद रखना है इसको। मोटा मोटा याद रखिए, एग्जैक्ट मत याद रखिए, बट मोटा मोटा ज़रूर याद रखिए। 95.16 करोड़ रुपीज़ साइबर सिक्योरिटी को चला गया है। एंड लॉ एंड ऑर्डर में, जो कि हर साल जाता है, वो पुलिस बिल्डिंग्स के लिए 1,300 करोड़ रुपए और 1,200 करोड़ रुपए पुलिस हाउसिंग के लिए चला गया है। इसमें मेजर इनोवेशन तो नहीं हो रहा है, बट हाँ, जैसे गाड़ियाँ हो गई, पुलिस हाउसिंग हो गई, इनके लिए मेजर अलॉटमेंट हुआ है। देन अगेन टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये सबसे ज़्यादा
ज़रूरी इस समय आ रहा है। अयोध्या टूरिज्म 150 करोड़ रुपए ओनली अयोध्या टूरिज्म के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं, और 500 करोड़ रुपए पूरे यूपी के टूरिज्म के लिए सीएम टूरिज्म स्कीम के तहत इन्वेस्ट किए गए हैं। सो दीज आर दी मेजर जो हमारा स्कीम्स थी वो हमने देख ली हैं, एंड दीज आर ओनली दी मेजर आउटलेज विच यू हैव टू रिमेंबर, और इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के अंदर ही आपका जो बजट है या बजट से क्वेश्चंस हैं इसी के अंदर आ जाएंगे। मैं इस वीडियो को भी अटैच कर दूंगा, एंड नाउ यू शुड गो थ्रू इट ऑन योर ओन वंस, एंड देन यू विल बी डन एंड डस्टेड विद इट।